आपको याद है कि भूल गया? अभी कुछ दिन पहले ही जब पहलगाम हमले को लेकर बार बार ये सवाल हो रहा था कि आतंकी क्यों नहीं पकड़े गए, क्यों नहीं मारे गए, तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से एक बिहारी दर्शक ने मुझसे फ़ोन करके कहा कि दरअसल ये आतंकी अभी नहीं पकड़े जाएंगे, न तो मारे जाएंगे। जब बिहार का चुनाव एकदम नज़दीक आ जाएगा तब धरपकड़ हो सकती है। उन्हीं आतंकियों की होगी या फिर अन्य आतंकियों की होगी या फिर किसी और की होगी, हमको नहीं पता। उनके कहने का मतलब ये था कि जब भी सत्ता संकट में दिखेगी, सवालों के जवाब ढूंढने होंगे तो गोदी मीडिया दिखाने लग जाएगा, खबर फैलाई जाएगी कि आतंकी पकड़ लिए गए, मार दिए गए। बिहार चुनाव में तो अभी टाइम है, मगर उसके पहले जब संसद में सरकार को ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम मामले पर जवाब देना था तो गोदी मीडिया में एक खबर चल पड़ी कि सेना ने 3 पाकिस्तानी आतंकियों को मार दिया है और गोदी मीडिया ये भी दिखाने लगा कि पहलगाम हमले का मुख्य आरोपी भी मारा गया। मगर समझने वाली बात यह है कि सेना की तरफ से कोई भी आधिकारिक सूचना तब तक नहीं आई थी, यानी 3 आतंकी मारे गए और गोदी मीडिया ने उसे पहलगाम के आतंकी हमले से जोड़ दिया। जबकि हम सब जानते हैं कि आतंकियों का जो स्केच बना था वो भी कई महीने बाद पता चला कि फर्जी था। जो आतंकी आए थे उनसे मैच ही नहीं करता था। खुद एनआईए ने कहा था कि यह गलत है। यानी जब संसद में जवाब देने का मुंह न हो तो गोदी मीडिया के माध्यम से प्रोपेगेंडा खड़ा कर दो। बड़ा सवाल यह है कि जब कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई तो गोदी मीडिया ने यह कैसे बता दिया, कैसे मैच करा लिया कि ये वही आतंकवादी थे। इस मामले पर तो बात करेंगे ही, साथ ही चर्चा करेंगे कि किस तरीके से संसद के भीतर भी मोदी सरकार लगातार बस जलेबी छान रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देसी भाषा में कहें तो इसकी टोपी उसके सर करने का काम किया। सवालों का जवाब देने की बजाय बरगलाने का काम किया। खूब बढ़िया बढ़िया शब्दावली ढूंढ कर लाए थे और इतनी क्रूर घटना पर भी हंसी ठिठोली चल रही थी। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने जैसा काम चल रहा था। राजनाथ सिंह ने सदन में जो किया है उसे देखकर पहलगाम पीड़ितों और विधवा हुई महिलाओं जिनका सिंदूर छीन लिया गया, उन सब का कलेजा छलनी हो रहा होगा। वो सब सोच रहे होंगे कि कैसा रक्षा मंत्री बना दिया हमने, कैसा प्रधानमंत्री बना दिया हमने, जो बिहार में जाकर आतंकियों को पकड़ने की भौकालबाजी कर लेता है मगर पहलगाम हमले पर संसद में आकर जवाब नहीं देता। रक्षा मंत्री ने सदन में क्या कुछ कहा और कितना कुछ घोंट गए, उन सब पर चर्चा करेंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी शाह के लाडले मंत्री को सेना का अपमान करने को लेकर जोरदार फटकार लगाई है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने संसद में ढेर सारे तगड़े सवाल पूछे और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने बताया कि जब ट्रंप के सामने नरेंद्र मोदी खड़े होते हैं तो इनकी हाइट और छाती की साइज कितनी हो जाती है। मसला बड़ा गंभीर है, इसलिए आखिर तक सुनिएगा और देखिएगा कि कैसे जनता के चुने हुए लोग जनता को कौवा कान ले गया वाली कहानी सुना रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका चैनल मजबूत होगा। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी उन मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। और अभी भी अगर गलती से भी गोदी मीडिया को देख लेते हो कभी कभी तो छोड़ दीजिए। और कितने सबूत चाहिए उनकी दलाली के। पहलगाम हमले में भारत के 26 लोग मारे गए, महिलाएं विधवा हुई, उनका सिंदूर छीन लिया गया, बच्चे अनाथ हुए, माँ बाप अकेले हो गए। गोदी मीडिया उस वक्त भी खुलकर सत्ता के साथ में था और आज भी खुलकर सत्ता के पक्ष में। याद करिए उसी वक्त से, यानी जब हमला हुआ उसके बाद से लगातार विपक्षी पार्टियां और देश की जनता तमाम सवालों के जवाब मांग रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो बवाल और बढ़ गया क्योंकि चुपके से सीजफायर कर दिया गया। तभी से स्पेशल सेशन बुलाने की मांग हो रही थी, सत्ता ने इस मांग को ठुकरा दिया। कभी भी प्रधानमंत्री सामने आकर सवालों के जवाब नहीं देते हैं और आज भी सदन में मौजूद नहीं थे। इससे अधिक बेशर्मी की कल्पना और क्या ही की जा सकती है। आज एक तरफ संसद में सरकार को पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के मामलों पर जवाब देना था। जाहिर सी बात है कि विपक्ष के सवाल काफी तथ्यपरक और मजबूत थे। दूसरी तरफ सत्ता के पास जवाब नहीं है तो विपक्ष के सवाल मजबूती से जनता के बीच न चले जाएं। शायद इसी को कवर अप करने के लिए गोदी मीडिया ने श्रीनगर में मारे गए 3 आतंकियों को पहलगाम से जोड़ दिया। हम ये दावा नहीं करते कि उनका कोई लिंक है कि नहीं, हमको नहीं पता है, मगर सवाल यह है कि जब तक सेना ने अपनी तरफ से यह बात नहीं कही कि वो आतंकी वही थे या दूसरे हैं, गोदी मीडिया ने अपने मन से कैसे चला दिया। क्या गोदी मीडिया वाले पहलगाम की घटना के वक्त भी मौजूद थे और आज भी ऑपरेशन महादेव में जब 3 आतंकी मारे गए तो वहां गोदी मीडिया मौजूद था क्या? आखिर गोदी मीडिया किस आधार पर यह खबर चला रहा है? हालांकि आप जानते हैं गोदी मीडिया को किसी आधार की जरूरत नहीं है, वो बस व्हाट्सएप मैसेज और IT सेल के एक गुर्गे का मैसेज देखकर ही चला देता है, वही उसके लिए परम सत्य हो जाता है। आप तमाम टीवी चैनलों पर आज देख रहे होंगे, साथ ही साथ तमाम
न्यूज वेबसाइट पर भी इन आतंकियों को पहलगाम की घटना से जोड़ा जा रहा है। अब खबरदार जो किसी ने सवाल किया कि आतंकी हमले के इतने दिन बाद भी क्या आतंकवादी श्रीनगर में ही बैठे थे? अगर वो पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान से घुसकर भारत में आ सकते थे, तो वो इतने दिन तक क्या इस इंतजार में बैठे थे कि जिस दिन भारत की सरकार को सदन में जवाब देना होगा, सरकार फंसती हुई नजर आएगी, उसी दिन हम मारे जाएंगे, चाहे ताकि गोदी मीडिया हल्ला मचा सके। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मुकेश कुमार ने लिखा है कि गोदी मीडिया सरकार के बचाव में लग गया है, क्योंकि संसद में सरकार अपना बचाव नहीं कर पा रही है। मुठभेड़ में आज ही 3 आतंकवादी क्यों मारे गए? जाहिर है कि संसद की बहस को प्रभावित करने के लिए। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि मीडिया बिना जाने समझे दावा कर रहा है कि मारे गए आतंकियों ने ही पहलगाम में हमला किया था। मीडिया को यह बात कहां से पता चल गई? क्या वो मौका वारदात पर था? क्या उसे पता है कि पहलगाम पर हमला करने वाले कौन थे? तो उसने मारे गए आतंकियों से उसका मिलान कैसे करा लिया? क्या उसके पास दिव्य दृष्टि है? नहीं, बस अमित शाह के मंत्रालय या अमित मालवीय के व्हाट्सएप से टूल किट से आ गया और गोदी मीडिया ऑपरेशन महादेव में शामिल हो गया। धिक्कार है। आइए अब सदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा है, उनकी कुछ बातों को गौर से सुन लीजिए। इसके साथ ही विपक्ष ने क्या कुछ कहा वो भी जानेंगे हल्का फुल्का, मगर ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, एक बात और बता दें, कांग्रेस चाहती थी कि शशि थरूर ऑपरेशन सिंदूर पर होने वाली चर्चा में सरकार से सवाल करें, मगर शशि थरूर ने पार्टी लाइन मानने से इनकार कर दिया। इसलिए हमने कई महीने पहले ही कहा था कि शशि थरूर अब केरल के भाजपाई मुख्यमंत्री बनने का सपना पाल रहे हैं और अपना सब कुछ गिरवी रख चुके हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसमें हमारे 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई, धर्म पूछकर गोली मारी गई। ये भारत की सहनशक्ति की परीक्षा थी। इसके बाद प्रधानमंत्री की बैठक में सेनाओं को खुली छूट दे दी गई कि वे निर्णायक कार्रवाई करें। यहीं पर आपको याद दिला दें कि हाल ही में सैन्य अधिकारियों ने ये खुलेआम खुलासा किया कि शुरू में हम पर पाबंदियां लगाई गई थी कि फला फला जगह हमला नहीं करना है, इसलिए हमारा ज्यादा नुकसान हो गया। हमने विस्तृत चर्चा इन मामलों पर पहले ही किया है। एक तरफ गोदी मीडिया चिल्लाता रहा कि खुली छूट दे दी, खुली छूट दे दी, दूसरी तरफ सेना ने बताया कि उनके हाथ बांधे गए थे और रक्षा मंत्री भी सदन में वही बात दोहरा रहे हैं। रक्षा मंत्री ने जो बातें सदन में कहा उसे सुनकर आपको कुछ भी नया नहीं मिलेगा, न कोई जानकारी मिलेगी। वही घिसी पीटी बातें, वही जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चल रहा था, वही जो गोदी मीडिया चला रहा था। अब तक सदन के बाहर वही बातें हो रही थी, अब वही बात सदन के भीतर कही गई है। इनका कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया, 9 आतंकी टारगेट थे, 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। हालांकि लोग अब पूछ रहे हैं कि चलिए 100 आतंकी मारे गए, कुछ का नाम बता दीजिए, मगर आप तो जानते हैं इस तरह का सवाल देशद्रोह हो सकता है। अब सीमा पार मरे, 100 मरे कि 1000 मरे कि 1 लाख मरे या 1 को नहीं मरे, कहने में क्या जाता है, लेकिन वहां कितने मरे ये तो हमें नहीं पता। परंतु भारत में पहलगाम हमले में हमारे 26 लोग मारे गए और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कम से कम 5 सेना के लोग और 18 से ज्यादा सिविलियन मारे गए, यानी 2 दर्जन के आसपास लोगों की मौत हुई, ये हमें पता है। आतंकी कितने मरे इसका आंकड़ा ठोस रूप से किसी के पास नहीं है, लेकिन हमारे जो लोग मरे वो हमारे पास आंकड़ा है और उन आंकड़ों को भी ये सरकार मानने को तैयार नहीं है। मोटा मोटी 50 की संख्या मानकर चलिए जो हमारे लोग मारे गए। अब जरा रक्षा मंत्री का भाषण उठाकर देखिए कि क्या उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीयों की मौत का कोई जिक्र किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि 22 मिनट में ऑपरेशन पूरा हो गया, हमने उनके घर में घुसकर मारा, बाकी शब्दावली बहुत बढ़िया थी, चुनकर लाए थे, एकदम विश्वगुरु टाइप। यहीं पर आपको ये भी याद दिला दें कि विदेश मंत्री ने एक बयान ये भी दिया था कि हमने हमला करने से पहले पाकिस्तान को बता दिया था। आज रक्षा मंत्री ने भी कहा कि हमने हमला करने के बाद पाकिस्तान को बता दिया था। रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमारी कार्रवाई पूरी तरह से सेल्फ डिफेंस में थी, उकसाने वाली नहीं थी, यानी पाकिस्तान उकसाने वाली कार्रवाई कर सकता है, ये सेल्फ डिफेंस में लगे थे। पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का सहारा लिया, उसके निशाने पर भारत के कई हवाई अड्डे थे, लेकिन भारत ने सब फेल कर दिया। अच्छी बात है। राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमा पार करना या कैप्चर करना इस हमले का उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य आतंकियों को निशाना बनाना था। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा उद्देश्य युद्ध नहीं था, न ही जमीन कब्जाने का था। इस पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि क्या आपका उद्देश्य युद्ध क्यों नहीं था और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके लेने का उद्देश्य क्यों नहीं बनाया आपने? अगर अभी वापस नहीं लेंगे तो कब लेंगे? अच्छा याद करिए, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर राजनाथ सिंह, अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी कितनी बार पीओके का नाम ले चुके हैं। बार बार चुनाव से पहले याद दिलाते हैं कि इस बार वोट दे दीजिए, पीओके ले लेंगे। अभी 2024 के चुनाव से पहले यूपी के सीएम कह रहे थे कि इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइए, पीओके हमारा होगा। 1.5 साल हो गया, अब तक पता नहीं चला, 1 इंच नहीं मिला। और सवाल यह है कि जब भिड़ंत हो ही गई थी तो वापस ले लिए होते, गुपचुप तरीके से सरेंडर क्यों किया? और अब कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू किया जा सकता है, फिर कह रहे हैं कि अभी खत्म नहीं हुआ है। जब खत्म नहीं हुआ तो शुरू क्या करेंगे? गजब गजब की बकैती चल रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन पर आग्रह किया कि बस करिए महाराज, बंद करिए, बहुत हो गया। और ये सारी बातें हंसी ठिठोली के रूप में सदन में चल रही थी, यानी इतना सीरियस मामला हंस हंस के बोला जा रहा है, हंसी आ रही है, मजा आ रहा है। राजनाथ सिंह कहते हैं कि पाकिस्तान ने कहा कि रहने दीजिए महाराज, रोक दीजिए,
तभी राहुल गांधी उठकर पूछते हैं कि पाकिस्तान ने कहा और आपने रोक दिया, क्यों रोक दिया? और यहीं पर संसद टीवी का दोगलापन भी सामने आता है। जैसे ही राहुल गांधी उठते हैं, कैमरा वहां से हट जाता है, रक्षा मंत्री को दिखाता है और चेयरपर्सन को दिखाता है। यानी विपक्ष क्या बोल रहा है, किस तरह से विरोध कर रहा है, विपक्ष का चेहरा तक नहीं दिखाना है। यह है ओम बिड़ला का कारनामा और संसद टीवी का दोगलापन। ये कई साल से चल रहा है, आगे भी चलेगा जब तक ये सत्ता रहेगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि भुज में जाकर मैंने खुद ही देखा, सुरक्षा बलों की आंखों में विश्वास है, यानी आंखों की टेस्टिंग भी कर रहे हैं। यानी सारा ठीकरा सब कुछ सेना पर थोप दीजिए, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अरे सेना के पास तो विश्वास है, आत्मविश्वास है, सब कुछ है, आपका क्या है? अपने बारे में नहीं बताएंगे। रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष पूछ रहा है कितने विमान गिराए गए, हमसे कभी ये नहीं पूछा कि हमने दुश्मन के कितने विमान गिराए। अब समझने वाली बात यह है कि अगर आपने दुश्मन का गिराया होता तो वो पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपके पास गोदी मीडिया का इतना लंबा चौड़ा लश्कर है कि एक गिराते तो 15 बता के खुद ही दिन रात चलाता, 24 घंटे डिबेट चलती। आगे रक्षा मंत्री कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, बहनों के सिंदूर का बदला ले लिया। साथ में ये भी कह रहे हैं कि हमारे सैनिकों की क्षति नहीं हुई। सवाल यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कम से कम 5 हमारे जो सैनिक मारे गए वो कौन थे? वो भारतीय नहीं थे क्या? वो भारत के सैनिक नहीं थे, पाकिस्तानी थे क्या? वो भारत के लोग नहीं थे? आखिर रक्षा मंत्री सदन में खड़े होकर इस तरह की आधारहीन बातें कैसे कर सकते हैं, जबकि चारों तरफ खबरें छपी कि कम से कम 5 भारतीय सैनिकों की मौत हुई, यानी वो शहीद हुए। मगर शायद रक्षा मंत्री को इसकी जानकारी नहीं है या फिर वो सदन में झूठ बोल रहे हैं। दैनिक भास्कर ने अपनी वेबसाइट की खबर में जो जो बातें लिखी हैं, मैं उसी के हिसाब से बात कर रहा हूँ। झूठ वाली बात उसने नहीं लिखी है, वो लिख भी नहीं सकता, उसने रक्षा मंत्री की बातें लिखी हैं। बाकी ये झूठ है, आप भी जानते हैं कि 5 हमारे जवान मारे गए थे अलग अलग जगह पर। और सुनिए, भारत के विमान नष्ट होने को लेकर रक्षा मंत्री ने क्या तर्क दिया। कहने लगे कि किसी भी परीक्षा का रिजल्ट मैटर करता है, ये नहीं कि परीक्षा में कितनी पेंसिल टूटी, कितना कलम खराब हो गई। यानी इनके अनुसार ऑपरेशन सिंदूर का रिजल्ट कैसा रहा, खाली वो मैटर करता है। कितने विमान नष्ट हो गए, कितने सैनिक मारे गए, इस पर बात मत करिए, कितना नुकसान हुआ, सवाल मत करिए। तो चलिए रिजल्ट पर ही बात कर लेते हैं। क्या रिजल्ट निकला? रिजल्ट यही निकला ना कि आप सीज फायर का ऐलान भी नहीं करने की हिम्मत कर पाए। वो ऐलान भी ट्रंप ने किया। आज तक पता नहीं चला कि ये सीज फायर किन शर्तों पर हुआ। पाकिस्तानियों ने उरी में हमला किया, पठानकोट में हमला किया, पुलवामा में हमारे 40 जवानों को मार दिया, पहलगाम में हमारे 26 लोगों को मार दिया और ऑपरेशन सिंदूर में 2 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए। और आप कह रहे हैं कि कितनी पेंसिल टूटी, कितनी पेन खराब हुई, इसकी बात मत करिए। पेंसिल और पेन है, यहाँ जिंदगियां खत्म हो रही हैं और आप पेंसिल पेन का उदाहरण दे रहे हैं। तो चलिए रिजल्ट की ही बात कर दीजिए। पुलवामा हमले के बाद जब आपने एयर स्ट्राइक का दावा किया, तब भी आप ही लोगों ने कहा था कि पाकिस्तान अब हमला नहीं करेगा, कि उसकी कमर तोड़ दिया है। सवाल है कि जो कमर टूट गई थी वो फिर से मजबूत कैसे होगी? और इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी फिर से पाकिस्तान हमला नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है? वैसे नोटबंदी में भी आपने कहा था कि आतंकवाद की कमर टूट गई है, पाकिस्तान कंगाल हो गया, क्या हुआ? तो फिर इस ऑपरेशन को हम सफल कैसे माने? 26 लोगों की मौत का बदला लेने गए थे, 23-24 और मार दिए गए। साथ में जो विमान बर्बाद हुए, जो अलग अलग जगह पर नुकसान हुआ, उसकी संख्या तो आज तक आप नहीं बता पा रहे हैं। सोचिए, आज भी ये सरकार बता नहीं सकती कि कितने विमान नष्ट हुए। दुनिया भर की बकैती कर लेते हैं लेकिन आंकड़ों की बात नहीं करते हैं। बुद्ध से लेकर तुलसीदास तक को याद कर लेते हैं, मगर जो सवाल है उसका जवाब 2 टूक नहीं देंगे। इसी को कहा जाता है गोल गोल घुमाना, जलेबी छानना और इसकी टोपी उसके सर करना। पाकिस्तान को उसकी भाषा में ही समझाया, कह रहे हैं बालाकोट स्ट्राइक में भी समझाया था। सवाल ये है कि आपके समझाने का असर क्या है, वो समझने को तैयार तो है नहीं। और जब मौका था कायदे से समझाने का तो आपने न जाने किस दबाव में सीज फायर कर दिया, सरेंडर कर गए और उसका ऐलान भी खुद से नहीं कर पाए। फिर वही बकैती कर रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो घुस के मारेंगे। मगर आपसे ज्यादा तो पाकिस्तान घुस के मार रहा है, उसके आतंकी मार रहे हैं। उसने उरी में मारा, पठानकोट में मारा, पुलवामा में मारा, पहलगाम में मारा। आप 26 का बदला लेने गए, 23-24 और गंवा के आ गए। मगर सवाल सरेंडर पर है कि सरेंडर क्यों किया। कांग्रेस से गौरव गोगोई ने लगातार यही सवाल पूछा कि आप हमें बताइए कि आतंकी आए कैसे। 5 आतंकी यूं ही आ जाते हैं, मार के चुपचाप चले जाते हैं। उन्होंने पूछा कि बताइए पाकिस्तान से आए दहशतगर्दों का क्या मकसद था? क्या वे भारत में सांप्रदायिक तनाव को जन्म देना चाहते थे? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव चाहते थे? घटना के बाद 100 दिन गुजर गए लेकिन अब तक 5 दहशतगर्दों को सरकार पकड़ नहीं पाई। गौरव गोगोई ने कहा कि इस सरकार में अहंकार आ चुका है। उन्हें लगता है कि चाहे जितनी भी बड़ी गलती हो जाए कोई सवाल नहीं उठाएगा, लेकिन हम तो सवाल करेंगे। उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी सऊदी में थे, सऊदी अरब से वापस तो आ गए लेकिन पहलगाम जाने की बजाय बिहार में जाकर चुनावी भाषण दे रहे थे। उनका फर्ज था कि वे पहलगाम जाते। गौरव गोगोई ने कहा कि 2016 के बाद भी इन्होंने कहा था कि घर में घुसकर मारेंगे। पुलवामा के वक्त भी इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अब आंख नहीं दिखा सकता। अब भी वही कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि पाकिस्तान आगे कुछ कर सकता है। फिर सफल क्या हुआ? आप कह रहे हैं कि हमारा मकसद युद्ध नहीं था। हम पूछते हैं कि क्यों नहीं था।
आप कह रहे हैं कि किसी की ज़मीन कब्जाना हमारा मकसद नहीं था। पूछता हूं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर क्यों नहीं लिया गया और क्यों नहीं लेना चाहते। गौरव गोगोई ने कहा कि सेना कह चुकी है कि पाकिस्तान तो सिर्फ फ्रंट पर था, लेकिन उसके पीछे चीन था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन जो सरकार चीन को लाल आंख दिखाने की बात करती है, उस सरकार ने आज चीन पर बात क्यों नहीं की? वैसे बात तो जरूरी है। चीन का नाम रक्षा मंत्री ने क्यों नहीं लिया? उन्होंने क्यों नहीं कहा कि चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा था? गोगोई ने कहा कि ट्रंप 26 बार कह चुके हैं कि उन्होंने व्यापार की धमकी देकर सीज फायर करवा दिया। 5 जेट गिरा दिए गए। एक एक जेट करोड़ों रुपए के आते हैं। प्रधानमंत्री बताएं कि हमारे कितने लड़ाकू विमान गिरे, सीज फायर क्यों हुआ? अगर पाकिस्तान वाकई में घुटने टेकने को तैयार था तो आप क्यों झुके? किसके सामने आपने सरेंडर किया? टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि ट्रंप के सामने प्रधानमंत्री मोदी का सीना 56 इंची से घटकर 36 इंची हो जाता है और जब ट्रंप के सामने ये खड़े होते हैं तो इनकी हाइट 5 फीट कम हो जाती है। कल्याण बनर्जी ने पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी, आप अमेरिकी राष्ट्रपति से इतना डरते क्यों हैं? शिवसेना के सांसद ने पूछा कि जब कश्मीर में यह हमला हुआ तो पुलिस क्यों नहीं थी, जवान क्यों नहीं थे, सुरक्षा में कोई क्यों नहीं था? अच्छा, आपको याद होगा उसी दौरान मध्य प्रदेश के भाजपाई मंत्री ने कर्नल सुफिया कुरैशी को लेकर अभद्र टिप्पणियां किया था, सांप्रदायिक बयान दिया था, उन्हें आतंकवादियों की बहन बुलाया था। मामले पर खूब विवाद हुआ, माफी मांगने को कहा गया, मगर भाजपाई मंत्री कुंवर विजय शाह ने उस तरीके से माफी नहीं मांगी जैसे सुप्रीम कोर्ट चाहता था। और आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत को यह कहना पड़ा कि इस तरह की माफी से आपका क्या मतलब है? यह आदमी हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। यह बयान उसने पहली तारीख को दिया था। रिकॉर्ड में कहा है, ऑनलाइन माफी इसके इरादे को दर्शाती है। इससे हमें इस व्यक्ति की ईमानदारी पर और भी संदेह होता है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची इस मामले पर सुनवाई कर रहे थे। ध्यान रहे कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर करने का आदेश दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप कुछ मत करिए, हम देखेंगे, और देख रहा है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि इसकी निगरानी भी, जांच की निगरानी भी की जाएगी, क्योंकि पुलिसिया सिस्टम कायदे से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि एफआईआर में मामला गड़बड़ था। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाई थी। 13 अगस्त को 3 महीने का समय पूरा हो रहा है। जब रिपोर्ट आएगी तो विस्तार से बात करेंगे। इस मामले को एक बार फिर से कायदे से देखा जाएगा। मगर फिलहाल इतना समझ लीजिए कि सेना के कर्नल को आतंकवादियों की बहन बुलाने के बाद भी भाजपा मंत्री के भीतर इतनी शर्म नहीं आई कि वो कायदे से माफी मांग ले जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट चाहता है। मगर आप लोग टेंशन मत लीजिए। आज ही सदन में रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चलेगी, लेकिन हाँ, क्रिकेटवा चलता रहेगा, मैच खेला जाएगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान के मैच में बहुत पैसा है और क्रिकेट कौन संभालता है? नकली चाणक्य का बेटा। इसलिए खबरदार, जो किसी ने सवाल किया कि आतंकवाद के बीच क्रिकेट कैसे हो सकता है, और इससे भी ज्यादा खबरदार इस बात को लेकर रहिएगा कि गृहमंत्री के बेटे का नाम नहीं आना चाहिए। वो लोग परम देशभक्त हैं। वैसे इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।